everyone, hope you're doing great. In today's video, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घर बैठे किस प्रकार तैयारी करें जीपी रेटिंग इंटरव्यू की। अगर आप इस सोच में हैं कि मैं किस प्रकार से तैयारी करूंगा, यू हैव गॉट टू द राइट वीडियो। आज के पॉइंटर्स में हम डिस्कस करेंगे आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ एक इंटरव्यू को दे सकते हैं जीपी रेटिंग के। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, TS रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो SMBD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। So we have to remember the very first thing is that हमारा इंटरव्यू अंग्रेजी में होगा, इंग्लिश में होगा। So you have to be confident. Confidence is the key people. आपको कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना है। आपकी फ्लैट टोन नहीं होनी चाहिए, ऐसी आवाज जैसे लगे कि शायद सो कर आया हूं। लेकिन आवाज कैसी होनी चाहिए? शुड बी एनर्जेटिक। आपकी आवाज में आपका पैशन झलकना चाहिए। Why I need to join मर्चेंट नेवी? पैशन के साथ वो जवाब को और एनर्जी के साथ वो जवाब को हमें देना है। और हमें ध्यान रखना है कि हम अपने कीवर्ड्स पे स्ट्रेस को देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है इंट्रोडक्शन में मेरा नाम क्या है, तो मेरा बेसिकली इंटरव्यू ने मुझसे पूछा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो द मेन थिंग, व्हाट इज द मेन थिंग हियर इज योर नेम। सो यू हैव टू स्ट्रेस ऑन दैट नेम। माय नेम इज स्तुति जेम्स। I am from Dehradun. So that word, which is the key word, which means the important words, जो मुख्य शब्द हैं हमारे चीजों में, उसको हमें स्ट्रेस देना है, एम्फेसिस को करना है। और हमारी प्रेजेंटेबिलिटी मैटर्स अ लॉट पीपल। हाउ यू सिट, हाउ यू वॉक, हाउ यू एंटर द एग्जामिनेशन रूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, आप किस प्रकार से आई कांटेक्ट को रखते हैं, आपको सारे के सारे इंटरव्यूज को देखते हुए बातचीत को करना है। ये नहीं कि एक ने पूछा तो आप उसी को देख रहे हैं। आपने हर एक इंटरव्यूअर जो वहाँ बैठा हुआ है सबको देखते हुए अपने आंसर्स को देना है। और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस इज द की। हमें ध्यान रखना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना ही रहना है। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारा एटीट्यूड एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। चाहे आप घर से बैठ के तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सोचते हैं कि मैं कैसे करूंगा, वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप घर से तैयारी कर रहे हो, हमारा एटीट्यूड एक डिसिप्लिन वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हमारे अपने एटीट्यूड को हमें बदलने की जरूरत है। तो हमारी लर्निंग एटीट्यूड हो एक डिसिप्लिन के साथ, और जो भी हमारी बेसिक नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की, साइंस की, जैसे कि हाउ शिप फ्लोट्स, और इंटरव्यू की बेसिक क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ योर नेम। आपके नाम का मतलब क्या है? व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन? आपके पापा का प्रोफेशन क्या है? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी? आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन क्यों करनी है? और आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए कि हार्डवर्क का इंपॉर्टेंस क्या है, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। और हमें रिमेंबर रखना है कि दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू। जो भी आप पूछ रहे, जवाब दे रहे हैं, उसका आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एक बच्चा जो कह रहा है माय फादर इज अ फार्मर, उससे अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समवन हु इज सेइंग दैट माय फादर बिलोंग्स टू एन आर्मी और आई एम कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, उससे अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, तो हमें कोई भी हिंदी का शब्द नहीं बोलना है। चाहे मैं एग्जामिनर हिंदी में पूछता हो, लेकिन हमें किस में जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में। और ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप घर बैठे बैठे रीडिंग पे फोकस जरूर कर सकते हैं। रीडिंग पढ़ें, न्यूज़पेपर को पढ़ें। न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग को देखते हैं, तो अपने न्यूज़पेपर को रोज पढ़ें। आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी ओशंस आर देयर, बेसिक नॉलेज ऑफ 10th and 12th if you have completed your 12th as well। और आपके साथ कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो आज के इस पॉइंटर्स को हम ध्यान रखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।